परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड, मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। पानी गंदा है फिर भी पीते जा रहे हैं, सुई में धागा नहीं फिर भी सीते जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, जीवन में सुख शांति नहीं फिर भी सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं, फिर भी सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, सब लोग बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत कहते हैं आराधना उपासना का परिणाम है, क्योंकि रामायण में एक चौपाई आई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर्य नर पशु सब तरसैयावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर्य नर पशु सब तरसैयावा। इस जिंदगी को जहाँ आदमी मरना चाहता है, उस जिंदगी के लिए स्वर्ग के देवता तरसते होंगे। जहाँ आदमी की कोख में जानवर भी नहीं आना चाहता है, जानवर भी मर कर ये कामना नहीं करता है कि मैं किसी इंसान के यहाँ पैदा हो जाऊं, क्योंकि जानवर तो भूख लगने पर अपने बच्चे को खाता है, लेकिन आज पश्चिम सभ्यता का अनुकरण करने वाले बच्चों को वस्तु समझते हैं। एक ही चाहिए, नहीं चाहिए तो मरवा दो। ये गलत फहमी है, जो लोग सोचते हैं कि बच्चा 3 महीने बाद आता है। आगम उठा कर पढ़ो, कहते हैं जिसने रोना सीख लिया है, हंसने का उपहार इसी को। जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का श्रृंगार उसी को। कि वास्तव में आप पढ़ते हैं कि सरवार सिद्धि ते चये मर देवी उराय, 2 जैसे जो भी आप सब तीर्थंकरों के गर्भ के कल्याणक अलग हैं, उस दिन नहीं आते हैं जिस दिन आपको पता चलता है। कई जन्म हमने ऐसे बिताए हैं जो माँ को पता भी नहीं चला कि हम आए थे और हमारी मौत हो गई। आपको कि माँ को कैसे नहीं पता चला? अंतर मुहूर्त के लिए जीव आया, 48 मिनट के लिए जीव आया और मरण को प्राप्त हो गया। ऐसे हमने कई जन्म गुजारे। आज आप यहाँ बैठे हो, ये मत सोचना कि राम गंगा विहार है। हमें तो उस राम की गंगा में पावन गोते लगाना है। वनो वन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। पिता के वचनों के लिए राज्य को ठुकरा कर चले गए थे। सीता पति की पथानगामिनी बनने के लिए आपने राज्य वैभव पिता के प्यार को दुलार को उससे थोड़ी वनवास दिया था। वो चले जाते हैं। लक्ष्मण अपने परिवार को छोड़कर भाई की
सेवा के लिए चले जाते हैं। कौशल्या विशालता दिखाते हुए अपने बेटे के साथ नहीं जाती है। हम उस भारत में रहने वाले हैं जहाँ पन्ना दाई अपने बेटे की कुर्बानी, अपने बेटे का बलिदान कर देती है राष्ट्र हित के लिए। हम लोग रोज पढ़ते हैं गुण ग्रहण का भावी रगे नीति, दृष्टि न दोषों पर जावे। लेकिन सच बताना, आप पढ़ तो बहुत अच्छी चीज लेते हैं, लेकिन गुण तुम्हारे जुबान से नीचे नहीं जाते। गुणानुवाद करना आसान है, लेकिन गुणानुराग हो जाए तो आनंद आ जाए। यही जिंदगी जिस हालत में आप जी रहे हो, किसी से पूछो मैं बड़े से बड़ा महंगे लो, बड़ी कोटियां हो, एक कमी उसके जीवन में होगी। वो कहेगा बस इस चीज से दुखी है, और वो चीज हो जाएगी तो आगे भी दुखी हो जाएगा। हवस अरमान हिंसा के, हवस अरमान हिंसा के कभी पूरे नहीं होते, अगर दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। हवस को पूरी करने की मत सोचो, बहस को पूरी करने की मत सोचो। सोचना है तो उस जगह पहुंचो जहां कोई विरोधाभास नहीं होता है। आप रोज पढ़ते हैं पार्श्वनाथ कार्य चढ़ाते समय, आदर्श आपका अमृत वन भक्तों के जीवन में बिखरा, और कोई टेढ़ी निगाह से देख ले तो आंख फोड़ने को तैयार रहते हो। एक बार छोटी बात हो जाए तो तुम तकरार नहीं छोड़ते हो। छोटी सी बात का छोटा सा जवाब है, हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है, हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है। अभी आप बहुत अच्छी बात सुन रहे थे कि हमारा जीवन कैसा है। हमारा जीवन सांप की तरह है, बिच्छू की तरह है, मच्छर की तरह है और गंदे जानवर की तरह है, जबकि हमारा जीवन ईख गन्ने की तरह हो, हमारा जीवन गाय की तरह हो, हमारा जीवन कोयल की तरह हो, हमारा जीवन कमल की भांति हो। आप समझे क्यों कहा है कि जोंक, जू, खटमल, मच्छर सुअर की तरह नहीं होना चाहिए। उसे पकवान रख दो, वो गंदगी पर मुंह मारेगा। जोंक गाय के थन पर रखी लगी होती है, लेकिन दूध नहीं पीती, खून पीती है। मच्छर तुम्हारे मंगलाचरण सुनाए, तुम्हारी परिक्रमा लगाए, लेकिन जब पिएगा तो खून पिएगा। वाह, कितने ज्ञानी हो तुम लोग तो। आपकी ज्ञान की तो कोई मिसाल नहीं है। लेकिन सच बताना, किसी की 100 वर्ष की दोस्ती भी और एक दिन जरा सी कोई बुराई कर दे, कोई सच्चाई भी कह दे, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहने ले रहने दे, इससे ज्यादा तो हमें ही आता है। कोई बहू बेटी छोटी बात कह दे तो कहने लगा हमें आता, तुम मत उपदेश दो हमें। अपन किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। और ये रोग यही नहीं है, ये रोग नीचे से लेकर ऊपर तक है। आज राष्ट्र में, देश में, समाज में, परिवार में क्यों झगड़े हैं? क्योंकि हर ने अपनी सीमा बना ली। सीमा का पार करना चाहता है हर इंसान। कराची आदि पहले भारत के हिस्से थे, जब से बंटवारे हो गए वहां के लोगों में दुश्मन नजर आने लगे। हम रोज पढ़ते हैं शास्त्रा व्यासो जिन पत्नुति संगति सर्वदारई सद्वृत्तानाम गुणगण कथा दोष वाद्य चमोना, कि भगवान मेरे गुण ग्रहण का भाव रहे, मेरे से गुणानुवाद हो, दोष के लिए मैं मौन हो जाऊं, शास्त्रों का अभ्यास करूं, जिनेंद्र देव के लिए हमेशा नमस्कार हो मेरा। ये सब बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? जैन शासन ऐसा है जो सिर्फ अपना भला नहीं चाहता है। हम रोज पढ़ते हैं सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ कर नित्य नए मंगल गावे। हम कहते हैं कि कोई कभी न घबरावे, हम खुद घबराहट में, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो,
उसने मेरी बात पता चल गई तो आप ध्यान रखना, सुबह से शाम तक आप खुद चैन नहीं रहते हैं, क्योंकि सोने वाले तो कंकड़ों पर चैन से सोते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ महलों में जीते हैं, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर भी बेखबर सोया करते हैं। मैं ये नहीं कहती तुम्हें मुकद्दर से यदि संपत्ति मिली है तो इसी संपत्ति पर अटक मत जाना। सब लोग कहते हैं सदा संतोष कर प्राणी, यदि सुख से रहा चाहे। मैं कहती हूं संतोष मत करना, संतोष करना ही नहीं, क्योंकि तुमने जहां संतोष कर रखा है वहां असंतोष होना चाहिए। आपको लगेगा माता जी आप असंतोष का उपदेश दे रहे, हाँ हमने संतोष कर लिया कि हम जैन हो गए, हमने संतोष कर लिया कि जिनवाणी पढ़ ली, पूजा कर ली, सामायिक कर लिया और गंधोदक लगा लिया, बस बहुत हो गया, पानी छान कर पी लिया। नहीं, हमें भोगों में संतोष करना चाहिए, योग में असंतुष्ट रहें। हमें भोग में जो मिला है ठीक है ना, ये तो छूटना ही है। जितना दौड़ोगे उतने जल्दी छोड़ोगे, जितना दौड़ोगे जितना जोड़ोगे उतना छोड़ना पड़ेगा। जोड़ो, मैं कमाने को मना नहीं करती हूँ, लेकिन जिस प्रकार से इनकम टैक्स आदि भरते हो ऐसे धर्म के लिए भाव बनाए करो कि परमात्मा यदि मैंने, क्योंकि आजकल आपको पता ही है थोड़ा तो उलट फेर नहीं करो तो आपका काम ही नहीं चलता। इतने टैक्स हैं कि आदमी रोटी मुश्किल से खा पाएगा यदि, लेकिन आप कहीं भी करो बेईमानी, बस गरीबों की बद्दुआ मत लेना। आप कहीं थोड़ा बहुत करते हो तो आप श्रावक हो, आप पूर्ण त्यागी नहीं हो, महाव्रती नहीं हो, अणिव्रती हो। आपको बच्चों के लिए झूठ बोलना पड़ता है कि देखो बेटा खत्म हो गई, नहीं तो दे देते खाने की कोई चीज़, लेकिन आपको पता है बच्चे का यदि खाएगा तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। आप पति से झूठ बोलती हो, यदि घी चीनी कुछ मंगाना हो तो खत्म होने के 8 दिन पहले से कहती हूँ खत्म हो गई जी, क्योंकि आप कुशल गृहिणी हो। क्योंकि नहीं कहोगी तो फिर टाइम पर कोई आ जाए तो क्या करोगे, और पति भी जानता तुम इतनी होशियार हो, मुझे भले रूखी रोटी परोस दोगी कि देखो नहीं लाए तो मैं कहाँ से दूँ, लेकिन मेहमान आ जाएगा तो पूड़ी परोस दोगी। और देखिए ऐसे ही पुरुष वर्ग भी, आप कितना क्रोध पे बस करते हो। यदि कोई दुकान पर आए और नहीं भी ले तो आप आधा पौन घंटे तक उसे निकाल के वैरायटी दिखाते हो, और वो फिर भी कहे नहीं ये नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए थी। तो क्या बोलते हो कि भाभी जी अगले सप्ताह आना, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। सोचो और एक दिमाग लगाओ, जब शोरूम पर जाते हो तो वो बढ़िया एसी में आपको बैठाता है, चाय पिलाता है, सब कराता है बहुत अच्छे से, तो और फिर भी क्या कहता है 50 रुपये का कपड़ा हो तो कहता है भाभी जी अब 70 रुपये आया था, आप अपनी हो, आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, कम से कम 60-65 आप जो बोलो उतने में ले जाओ, आप तो अपनी हो। सारे अपने होंगे तो क्या दिवाली आउट करने बैठोगे। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।